क्रिकेटिंग वर्ल्ड में दुनिया में अब वर्ल्ड कप की धमक जो है सुनाई देने लगी है। उससे पहले के कई क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स जो वर्ल्ड ओवर चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के नए नए न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और क्रिकेट की चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। तो मैं भी आज हमारे द गेम एनालिसिस के इस प्रोग्राम क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित में स्वागत करता हूं आपका। आज जो चर्चा करने वाले हैं उसमें कई कॉन्टेक्स्ट हैं, कुछ गॉसिप हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडिया के एशिया कप फाइनल को लेकर। तो चलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, कंटेंट को शेयर कर दीजिए अपने जो गुड विल के लोगों में और करिए कमेंट। शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा का। गॉसिप की बात करें तो सबसे पहली गॉसिप जो निकल कर आ रही है वो ये कि भारत का जो ओपोनेंट है पाकिस्तान, एशिया कप के इतिहास में फाइनल एक दूसरे के साथ कभी नहीं खेल पाए। इसका कारण ये था कि पाकिस्तान दूसरा अपना सुपर 4 का मैच श्रीलंका से हार गया, तीसरा बल्कि, और वो हुआ उस तरह से बाहर। न केवल वो बाहर हुए बल्कि जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ सुपर 4 लीग के लेवल पर, तो टॉप पर था भारत, सेकंड पर श्रीलंका और थर्ड पर हम एटलीस्ट पाकिस्तान को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। बांग्लादेश ने पूल को थर्ड रैंक अवेल किया और पाकिस्तान चौथे नंबर पर था। हालांकि क्रिटिसिज्म इंडिया का भी इस बात पर होगा कि भारत बांग्लादेश से हार गया, लेकिन मित्रों जो मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, उन सबको ये मालूम है कि ये जो इंडिया की हार है ये एपेटाइट किए जाने वाली, क्योंकि स्पोर्टिंग इवेंट है, ये हार जीत होगी। लेकिन ये हार जीत के पीछे मैं किसी भी तरह से इंडिया के जो इवेंट को लेने की जो प्रोस्पेक्ट्स है उनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ने बहुत अच्छा कोई ऐसा काम किया जिसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया ने कैलिबर दिखाया, वर्ल्ड कप की अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा फोकस दिया। जैसे इंडियन क्रिकेट में अभी चर्चा है, हम प्रोसेस पर, हम टीम के बिल्डअप पर और टीम को सिचुएशंस पर काम कर रहे हैं। हमें यह भी मालूम पड़ा है कि अभी हमारे पास इंजरीज़ हैं और अभी हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना है और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ही होगा जो फॉर्मली शुरू होगा। तो अभी भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तब जब हमें बेंच को टेस्ट करने का मौका था, हमने किया। ये बात बिल्कुल सही है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जानी चाहिए, लेकिन बॉलिंग हमने की और हम चेस करना चाह रहे थे। इसका सीधा साधा और एकमात्र कारण था कि हम उस सिचुएशन में अपने आप को टेस्ट करना चाहते, जो ठीक था। बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना और खिलाड़ियों को रेस्ट देना, अमूमन जैसे विराट कोहली को रेस्ट देना, बुमराह को रेस्ट देना, हम और भी कई खिलाड़ी जो हमारे की प्लेयर थे जिनको हमने रेस्ट दिया, जैसे हार्दिक पांड्या को हमने रेस्ट दिया। और जो टीम हमारा कॉम्बिनेशन बना, जैसे तिलक वर्मा जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी नहीं है, लेकिन उनको इंडिया से बुलाकर जो इंजरी श्रेयस अय्यर की थी एशिया कप के लिए, उनको रिप्लेस किया। तो कारण उसका ये है कि हम शायद जो हमारा थिंक टैंक है, जो कि 27 से पहले सब जानते हैं कि जो हमारी प्रोविजनल टीम्स हैं उनमें सभी टीमें दुनिया की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या इंग्लैंड हो, सभी टीमें अभी मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं तो 7 कंट्रीज़ में से 21 खिलाड़ी चोट से उभरना चाह रहे हैं। तो वर्ल्ड कप के इस प्रोस्पेक्ट में चूँकि एक बड़ा टूर्नामेंट है और अब क्रिकेट बदल गई है। पहले क्रिकेटिंग कैलेंडर में हुआ करता था कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर कोई टूर्नामेंट लोगों के पास नहीं होते। अब तो लीग्स इतनी होती हैं और खिलाड़ी के प्रोफेशनल कमिटमेंट इतने ज़्यादा हैं कि वो लोगों को मना नहीं कर सकते या उनके अपने अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। और ये प्रोबेबल्स टीम को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हर खिलाड़ी की, हर एक का अपना एक स्टिग्मा ऑफ इंजरी है, तो इंजरी से लोग गुजरते हैं। तो इस तरह से इंडिया का हारना बेशक एक ऐसी बात है जिस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है,
लेकिन कप्तान ने आगे आके ये चीज़ें चैलेंज के तौर पर ली। भारत यकीनन ये मैच जीत रहा था, थोड़ी सी हमने कुछ गलतियां की। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हम इन गलतियों को सुधारेंगे। जैसे जडेजा का हमें अच्छा बैटिंग देखना है। अक्षर ने ज़रूर ठीक ठाक बैटिंग किया, पिछले मैच में भी किया। इस मैच में थोड़ा और जिम्मेदारी से खेलते तो ठीक रहता। और बाकी के बल्लेबाज इंक्लूडिंग रोहित शर्मा अगर ठीक से बल्लेबाजी करते, और शार्दुल ठाकुर बॉलर ज़्यादा बन रहे हैं जबकि वो क्रिकेटिंग ऑलराउंडर हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ब्रशअप करनी पड़ेगी। और इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूँ तो एज अ एनालिस्ट मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एज एन इंडियन एक्सपेक्टेटर मुझे लग रहा है कि हम हार गए, इमोशनल हो गए। हम एक भी मैच नहीं हारते एशिया कप के फाइनल तक, तो और फाइनल भी जीतते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल क्रिकेट में प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है। टीम ने अपने आप को टेस्ट एंड ट्रायल किया, प्रेशर में डाला, और उस प्रेशर में जो हमारे को लूपहोल्स देखने को मिले। एक और बात, पाकिस्तान के साथ तो ये बात ही थी। पाकिस्तान को लेकर अभी हम और सारी बातें करेंगे। वहाँ से गॉसिप ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ से चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी चर्चाएं हैं जिनको लेकर शायद ऐसा लगता है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म बनाई जा सकती है। इस तरह की चर्चाएं जो है पाकिस्तान से निकल के आ रही हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं कहूँ, इंडिया को फील्डिंग के प्रोस्पेक्ट पर जो कल का मैच था वहाँ पर काम करना पड़ेगा। हम अगर शाकिब अल हसन जैसे बल्लेबाज का, ऑलराउंडर का अगर कैच छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। और तिलक वर्मा इतने पुअर स्पिनर नहीं है। अगर हम अपने इंस्टिंक्ट को क्लियर नहीं करेंगे, अप्रोच को क्लियर नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखिए, बड़े टूर्नामेंट में या बड़ी टीम आप तभी होते हो जब आप इन हाफ चांसेस को कन्वर्ट करते हो। अब बात कर लेते हैं जरा से पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हमारे भाई लोग इंडिया के हारने पर ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन वो नुक्ताचीनी ज़रूर कर रहे हैं कि इंडिया हार गया बांग्लादेश से। हाँ, इंडिया हारा, क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन पाकिस्तान में और भी कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। जैसे पाकिस्तान का तो सिलेक्शन जो चेयरमैन है वो इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या ऐसा हो गया? अभी जब इस टूर्नामेंट में आ रहे थे उससे पहले तो बात हो रही थी कि हमारी टीम पूरी तय है। हम रातों रात पिच तक देखने से पहले वो टीम अनाउंस कर देते। अब ये सूरत हाल है कि खिलाड़ी न केवल इंजर्ड हुए बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी थ्रेटनिंग है। नसीम शाह को लेकर हम कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बेंच में जो कप्तान ने जो क्रिटिसिज्म किया है, एज अ लीडर उसे पूरा राइट है वो अपने टीम को मैसेज दे कि आप भाई लोग हीरो नहीं हो, और अगर आप सुपर हीरो हो या आप स्टार हो तो स्टार की तरह खेलो। स्टार गिरी धरी की धरी रह जाएगी अगर आप परफॉर्म नहीं करो। और ये बात करते करते मीडिया से बात आ रही है। मैं तो इंडिया में हूँ, लेकिन ये बात बहुत हद तक सही है क्योंकि कई लोगों ने इसको वेरीफाई भी किया है अनऑफिशियली। और वो ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बीच में स्टेटमेंट के कप्तान के बीच में आ पड़े, और उन्होंने कहा कि फिर आप प्रेज़ भी करिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और बाद में उनके बीच में शायद गर्मा गर्मी भी हुई। बहुत हद तक ये बॉलीवुड की फिल्म के जैसा था, एक्शन पैक्ड फिल्म थी। शायद ये पोजीशन पाकिस्तान के हमारे जो भाई लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी का जो लीडरशिप का एक सपना है वो कप्तानी का एक पद देख रहे हैं। एक र्यूमर ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के जो है चीफ हैं अभी तक टीम को डिसाइड नहीं कर पाए। टीम में बड़े चेंज होने की संभावना है। यहाँ तक कि आप बाबर आजम जैसे सेटल बल्लेबाज को चौथे नंबर पर खिलाने की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है। सिचुएशन तो ऐसी हो गई थी शायद ड्रेसिंग रूम में कि हाथापाई तक की नौबत आई। मुझे नहीं मालूम कि ये वेरीफाइड है या नहीं। तो ये कुछ गॉसिप्स हैं जो पाकिस्तान के एंड से हैं। पाकिस्तान के हमारे साथी जो ना करें अच्छा है, जो करे बहुत अच्छा है। कभी कभी बड़ी से बड़ी टीम को हरा देते हैं और कभी कभी वो ऐसे हारते हैं कि शायद एशिया कप में उनके नाम कई रिकॉर्ड्स बन गए। जैसे सबसे इस एशिया कप टूर्नामेंट का मुझे नहीं पता फाइनल में क्या होगा, सबसे लोएस्ट टोटल पाकिस्तान का ही है, सबसे बड़ी हार उनके पास ही है। और कई मामलों में अगर देखा जाए तो नेपाल जैसी टीम को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया।
कई रिकॉर्ड्स हैं। शुरुआत में वो एक बेस्ट बॉलिंग ट्रायो कहला रहे थे, बाद में ऐसा लगा कि उनकी बॉलिंग कहीं है ही नहीं। और जिस तरह से हमने शाहीन शाह को भी एक्सपोज होते देखा, वो भी बड़ा क्वेश्चन है। एक बड़ा क्वेश्चन जो चल रहा है कि भाई आप जो सेकेंडरी टीम्स के साथ खेल रहे थे, तो भाई शाहीन को क्यों आप बॉलिंग करा रहे थे, नसीम को क्यों बॉलिंग करा रहे थे, या हारिस को क्यों बॉलिंग करा रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है। जब आपको वर्क मैनेजमेंट की बात करनी होती है तो मस्त कलंदर टीम में अगर आप अपने फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मुझे पीएसएल के कॉन्टेक्स्ट का ज़्यादा कोई रेफरेंस नहीं पता, मैं उसे बहुत फॉलो नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मीडिया से निकल कर आ रहा है और जो कुछ हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट फेटर्निटी के लोग कर रहे हैं, वो शायद एक बड़े मजाक से ज़्यादा कुछ और नहीं है। रही बात भारत के क्रिटिसिज्म की, तो ये क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिव है तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये नुक्ताचीनी है तो खेल है। खेल को खेल के तरीके से देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस किया और भारत शायद टेस्ट करते समय उनसे थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़े से ओवर स्क्रिप्ट में रखकर वो उनको अपना सेंसिबल बैटिंग करनी थी। कोई बड़ी बात नहीं थी, भारत इस मैच को आराम से जीत सकता था। तारीफ़ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की, तारीफ़ करनी पड़ेगी हमारे अदर बैट्समैन, स्पेशली क्या बोलूँ, मैं बस यही बोल सकता हूँ कि केवल अक्षर पटेल की। लेकिन अक्षर पटेल को लेकर भी एक बैड न्यूज़ है। अक्षर पटेल को मल्टीपल इंजरीज़ हैं। श्रीलंका को लेकर वो ये मैच नहीं खेल रहे हैं, दैट मीन फाइनल। तो फाइनल के लिए हमारे वॉशिंगटन सुंदर चेन्नई से जाके कोलंबो उतर चुके हैं और वो शायद टीम को ज्वाइन कर देंगे। 0% या नील संभावना है कि वो टीम में 11 में होंगे। लेकिन अगर अक्षर नहीं है और अगर कोई टर्निंग ट्रैक नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर शायद हो, और अगर शायद होंगे क्योंकि उनकी बैटिंग का अंदाज़ा है नहीं। शार्दुल ठाकुर बैटर के तौर पर तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। यही शार्दुल ठाकुर अगर कल 20 और रन बनाते तो बहुत हालात अलग होते, क्योंकि वो भी स्लॉगिंग करना जानते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने वनडेज़ में और टेस्ट मैचेस में किया हुआ है। देयरफॉर वो बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा है, हालांकि उन्होंने अपना रोल मिस किया। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक और टीम है हमारे सामने जो श्रीलंका के सूरत हाल भी ठीक नहीं है। वहाँ से तीक्ष्णा के अनफिट होने की खबर है, मल्टीपल इंजरीज उनको भी है। तो श्रीलंका जो अपने ऑलरेडी सीनियर प्लेयर्स को, जो उनके रियल प्लेयर्स हैं, जो उनका एक्चुअल टीम है, वो नहीं खिला पा रहा। और चूँकि एशिया कप उनके घर पर हो रहा है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो इसमें भी मुश्किल है कि शायद उनकी कोई टीम पूरी खेल पाएगी। तीक्ष्णा तो नहीं है, तो स्पिन को लेकर कौन उनको रिप्लेस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अर्जुन रणतुंगा ने एक स्टेटमेंट दे डाला है कि आईसीसी के पास दांत नहीं है। बहरहाल मुझे ये तुक नहीं समझ आ रही। श्रीलंका बोर्ड को अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडिया के या बीसीसीआई के कहने से, ऑब्जेक्शन से, और सिक्योरिटी रीजंस में भी एन ऑब्जेक्टिव जो किसी भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से ऊपर है, बोर्ड क्रिकेट से ऊपर है। अगर कोई नेशन किसी कंट्री में नहीं खेलने जाना चाहता है और बाकी बोर्ड्स अगर तैयार हुए हैं, तो इसमें आईसीसी कहाँ से आ गया, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। हालांकि ये अर्जुन रणतुंगा की अपनी एक मजबूरी है, वो भी एक पॉलिटिशियन है श्रीलंका में, और श्रीलंका के क्रिकेटिंग बोर्ड को उन्हें क्रिटिसाइज़ करने का अगर मौका मिलेगा तो वो चूकेंगे नहीं, उनके अपने इंटरनल हालात हैं। तो ये तो बात हुई हमारे इस फाइनल की। अब एशिया कप के हालात के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया कप का टूर्नामेंट अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में एशिया कप की बात कर रहे हैं, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन क्रिकेट हम कुछ 8 या 10 क्रिकेटिंग कंट्रीज़ ही खेलते हैं, जिनमें से एशिया में नॉन क्रिकेट फ्रेटर्निटी में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, यूएई, हांगकांग और एक और 2 कंट्रीज़ आते हैं जिनको हमने एज एंड व्हेन एशिया कप के टूर्नामेंट्स में खेलते देखा है। लेकिन इस एशिया कप के टूर्नामेंट में पाकिस्तान का 4थे नंबर पर आना, और वो जब एक बबल लेकर आए थे कि वो ओडीआई में नंबर 1 टीम थे, पाकिस्तान में जिस तरह के फ्लैट ट्रैक्स पर वो ताबड़तोड़ रन बना रहे थे और उन्होंने छोटी छोटी टीमों को, मेरे ख्याल अफ़गानिस्तान को या कोई और टीम को हराया,
तो अगर वो आकलित कर रहे थे कि दे चेंज एनवायरनमेंट में, श्रीलंका जैसे चेंज एनवायरनमेंट में या इंडिया में वो अच्छा कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि आजकल के स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में बहुत बड़ा एक रोल होता है स्पोर्ट्स साइंस का। स्पोर्ट्स मैकेनिज़्म को समझने में मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम बहुत लचर है। उन्होंने विदेश के कोच तो हायर कर लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी अंग्रेज़ी या उर्दू आपस में एक दूसरे को समझ नहीं आती। जब हम क्रिकेटिंग सेंस की बात करते हैं, कोई लॉजिक होना चाहिए। क्यों नहीं आपका कोच या मेंटर ये कहता है कि भाई आपके पास जो बेंच है, जिसमें जो आपके बड़े खिलाड़ी, खासकर पेसर, इतनी सॉफ्ट सॉइल पर आप लगातार 3-3 4-4 मैच उन्हें खिलवा रहे हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो बनता है कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब एक प्रश्न मुझे मेरी तरफ से है कि अगर एशिया कप के टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान सुपर हीरो था, पाकिस्तान की टीम सेटल थी, तो ऑल ऑफ सडन इस सिलेक्शन में अगर कोई गफलत नहीं थी, तो ऑल ऑफ सडन हार जीत पार्ट एंड पार्सल है। देखिए टीम में कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, लेकिन जिस तरह की तू मैं हो रही है, बोर्ड प्रेसिडेंट से लेकर सेलेक्टर से लेकर यहाँ तक कि जो कप्तान, एग्जिस्टिंग कप्तान है, उनको लेकर इतनी लॉबिंग होना, ये कहा जाना कराची वाला गैंग आ गया है, उसको नहीं शामिल करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट की बड़ी राजनीति है भाई। मुझे तो जब से मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे समझ आया, एंड आई होप कि ये चीज़ें वो समय रहते रिजॉल्व करेंगे। बहरहाल कल 2 बड़े मैच हैं। एक तो मैच है हमारा इंडिया का श्रीलंका के साथ एशिया कप के लिए। चांसेस रेन के बहुत कम है। अच्छा दिन रहा कोलंबो में आज, ऐसा सुनने में आया, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल रिज़ल्ट आएगा और कल हम एशिया कप नया ओडीआई के लिए घोषित कर पाएंगे। मुझे उम्मीद लग रही है, अगर मैं गैस करूं मेरी इंट्यूजन्स, तो इंडिया इस मैच को जीत रहा है। रीज़न ये कि इंडिया अपनी पूरी पोटेंशियल से खेलेगा, और मुझे लगता है कि जो ट्रेजेक्ट्री नए बॉलर्स की श्रीलंका की थी, खासकर वेलालागे, उनको बहुत केयरफुली इंडिया के बैटर्स खेलने वाले हैं। भारत की एक ही जो गलती है, वो उन्हें अपनी फील्डिंग को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। बैटिंग बॉलिंग में वो ठीक कर रहे हैं, अपने कॉम्बिनेशन को मर्ज करें, अपने एक टैग से जो एक फ़ाइनल या बड़ा मैच में वो हारते हैं, उससे उस साइकोलॉजिकल बैरियर से बाहर निकलें। इंडिया के लिए अच्छा दिन है, अच्छी सिचुएशन है, और उसके बाद वर्ल्ड कप को लेकर इस टूर्नामेंट के बाद एक अच्छा मोराल बूस्टिंग का काम होगा। और वहीं श्रीलंका के लिए बहुत कुछ अचीव करने को है। वो ऑलरेडी डिफेंडिंग चैम्पियन, हालांकि T20 एशिया कप फॉर्मेट में रहे हैं। उनके फेयर चांस इसलिए भी है या नहीं है क्योंकि इंडिया उनके सामने है, लेकिन एक अच्छे दिन पर श्रीलंका कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, द गेम एनालिसिस के आज के इस सेशन में इतना ही। हम आगे आने वाले चर्चाओं के दौर में, अगर आप इस सेशन को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं, इस अपील के बाद बहुत सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप इस कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे आगे आने वाले मुकाबलों की नोटिफिकेशन या सूचनाओं के साथ। नमस्कार।